नमस्कार। खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में खेल प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं। भारत के लगभग 125 खिलाड़ी इन खेलों में मादरे वतन का मान बढ़ाने जा रहे हैं। साथियों, आओ दुआ करें कि हमारे खिलाड़ी टोक्यो से असाधारण सफलता हासिल कर भारत लौटें। हर बड़े आयोजन से पहले खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर दुआएं मांगना, ये हमारा शगल बन चुका है। दरअसल जिस देश में खेलों का कोई सिस्टम न हो, वहाँ ओलंपिक में सहभागिता ही सबसे बड़ी बात हो जाती है। हमारे देश में खेलों की अधोसंरचना पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इस अधोसंरचना का खिलाड़ियों को अधिकाधिक लाभ मिले, इस तरफ बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल हमारे देश की अधिकांश राज्य सरकारें खेल अधोसंरचना के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेलती है। मैदान बनने चाहिए, लेकिन मैदानों की उपयोगिता तब है जब उसमें खिलाड़ी खेलें, खिलाड़ियों को अधिक से अधिक मौके मिले। हमारा देश खेल आयोजनों की दिशा में अधिक फिक्रमंद रहता है। ये सिर्फ मुल्क के स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर भी ऐसी कोशिशें साल भर होती रहती हैं। दरअसल आयोजनों की वजह खेलों का विकास नहीं, खेलनहारों का विकास मुख्य बात होती है। हम उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में आबाद हुए सर्वाधिक हॉकी मैदानों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 37 तरणताल हैं, लेकिन इन तरणतालों में प्रशिक्षक नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने हॉकी के मैदान तो बना दिए, लेकिन अधिकांश प्रतियोगिताएं चट मैदानों पर होती हैं। अब सवाल ये उठता है
कि यदि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदानों में खेलने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो वह बड़े खेल मंचों पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे कर सकेंगे। ओलंपिक खेलों का सबसे बड़ा मंच होता है। यह किसी राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक भी है। दुर्भाग्य कहें कि आज़ादी के 74 साल बाद भी हम और हमारे खिलाड़ी दुआओं पर आश्रित हैं। दुआएं मांगी जाती हैं। देश का कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसका पदाधिकारी दावे के साथ ये कह सके कि हमारे खिलाड़ी इस विधा में, इस खेल में अवश्य मेडल जीतेंगे। देखा जाए तो देश में तैयार हो रहे खिलाड़ियों में सर्वाधिक योगदान अभिभावकों का होता है। अभिभावक मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को खेल मैदानों तक ले जाते हैं, खुद भूखे सो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देते। हमारे यहाँ टैलेंट सर्च के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। यही पैसा यदि खिलाड़ियों की डाइट और सुविधाओं पर खर्च किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ओलंपिक जैसे खेलों के समय हमें अपने खिलाड़ियों के लिए दुआएं न मांगनी पड़े। मित्रों, देश के हालात खेलों की दृष्टि से कहीं संतोषजनक नहीं है। फिलवक्त हर पदाधिकारी कोरोना को लेकर तरह तरह की बातें करता है। माना कि यह विश्वव्यापी संकट था, लेकिन इस संकट से हमारे खिलाड़ी कैसे उभरें, इस दिशा में गंभीरता से प्रयास नहीं किए गए। सिर्फ खिलाड़ियों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज देना काफ़ी नहीं होता। कई खिलाड़ियों से मेरी बात हुई। वे खिलाड़ी दुखी मन से बताते हैं कि विदेशों में ट्रेनिंग दिलाना एक बहाना है। तय है कि जो बात खिलाड़ी भोगते हैं वह चिंताजनक है। यह पैसा विदेशों में ट्रेनिंग कराने के नाम पर
कौन खाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे राज्य खेलों के नाम पर चोचलेबाजी करते हैं। खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, इस दिशा में कोई खेलनहार चिंतित नहीं है। मैं टोक्यो ओलंपिक जा रहे देश के सभी खिलाड़ियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वह देश का मान बढ़ाएं, अधिक से अधिक मेडल जीतें, क्योंकि वह विलक्षण है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में खेलों का मार्ग चुना है। देश को गौरव दिलाने वाले खिलाड़ी सही मायने में राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि खेल मनोरंजन नहीं बल्कि तपस्या है। इस तपस्या का सुफल हमारे खिलाड़ियों को मिले, यही खेल पथ की दुआ है। मित्रों, हम आलोचना की बजाय भारतीय दल का उत्साहवर्धन करें, ताकि हमारे खिलाड़ी अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दोहरा सकें। जय हिंद, जय भारत।